आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन अधिनियम विधेयक 2025 पर बोलने का समय दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि आज ये हम विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको ध्यान होगा, अभी नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया। वो डिसीजन ये था, क्योंकि हम बहुत बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर जिम्मेदार हैं, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया कि इन आत्महत्याओं के लिए केवल कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार नहीं हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे उन्होंने जो कारण दिया कि माता पिता की जो उम्मीदें हैं और कौन से वर्ग की, इसको रेखांकित कर रहा हूं, वो वर्ग जो गरीब और मिडिल क्लास का है, उसकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें जिम्मेदार है इन आत्महत्याओं के लिए जो बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। तीसरी बात, अगर आप एक सर्वे कराते, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो विधेयक लाए हम, इससे पहले थोड़ा सा, बहुत जल्दी नहीं थी, ये 2 महीने बाद भी आ सकता था, एक एक्सरसाइज कराते। जिस तरह से आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अपन बात करते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया गया, डिस्कशन किए गए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। कोई भी हम विधेयक लाते हैं पब्लिक का, तो तब उसको ऐसे जिसमें कि माता पिता प्रभावित हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस प्रभावित हो रहे हैं, इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, इस सबको हम ला रहे हैं, तो उससे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं इसको अपलोड कर दिया गया कि हम ये विधेयक लेके आ रहे हैं, इसको हम अपलोड कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, अपने सुझाव दीजिए। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिटायर्ड हैं, वो लोग अपना सोशल रिफॉर्मर्स हैं, एनजीओ, वो सजा देते। नहीं किया गया। क्या ऐसी मसले जब जनवरी 2024 में आई है। और जहां तक करना चाहे तो मैं उदाहरण देता हूं, हर कंट्री, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, वहां भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, लेकिन उनको बनाने से पहले उनको डिस्कशन किया गया। तो मैं आपसे एक तो बिल्कुल पहले से ही कह रहा हूं, इसको आप सोचिए, इसको आप प्रवर समिति को या जो भी चाहे इसको स्थगित करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं भी मैं चुनौती दे रहा हूं, इस पूरे विधेयक में जो कारण उच्चतम न्यायालय ने दिया उसका कहीं रिड्रेसल नहीं दिया गया है। एक भी जगह केवल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हम स्थापित कर रहे हैं और एक भ्रष्टाचार की दूसरी दुकान खोलने जा रहे हैं। यह मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। जिस तरह से आपने 12 लोग सेक्रेटरीज को इसमें स्टेट लेवल की अथॉरिटीज में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने रेरा बनाया, एनर्जी डिपार्टमेंट का विनियामक आयोग है, उसमें जब एक्सटर्नल लोग हैं, रिटायर्ड लोगों को आप रखते हो या दूसरे लोगों को लेते हो, तो इसमें भी कर सकते थे। हम अपनी शक्तियां उनको ही हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। तो मेरा यह भी गुजारिश है कि इसको देखिए, ये कमेटी आपकी साल भर में नहीं हो पाएगी। अपील है जो कहा हमने 3 महीने में, आप देख लेना, हमने देखा है एजुकेशन सिस्टम को, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहना चाहूंगा, आपने जो बिल में जो इसका जो कॉज दिया है, मैं तो सेक्शंस पर तो जा ही नहीं रहा हूं। आपने लिखा है इसमें कहीं डिफाइन, अधिकारियों को यही नहीं मालूम क्या क्या होता है कोचिंग में। इन्होंने केवल लिख दिया, luring lakhs of students every year with the promises of guaranteed success in competitive examinations such as NEET, IIT, JEE, IIM entrance and CLET। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। इसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो कर दिया, जो फर्दर एक प्रोफेशनल वे की तरफ हम जाते हैं। इसके कहीं भी तो आप देखिए कैट भी होता है, आपने IIM लिख दिया। इनको इतना नहीं मालूम अधिकारियों को, IIM एंट्रेंस कुछ नहीं होता है, कैट होता है उसका नाम, उस एग्जाम का आपने लिख दिया IIM। इसमें रिक्रूटमेंट जो होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो रोजगार की भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट होता है, उसका कहीं उसमें उल्लेख ही नहीं है, वो भी तो कोचिंग चलाते हैं। इसमें सीए की कोचिंग होती है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। सीएस की कोचिंग होती है, कहीं उल्लेख नहीं है। आईसीडब्ल्यू की कोचिंग होती है, और केवल सीकर या झुंझुनू या कोटा नहीं है, जोधपुर सीए के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे सिटीज अब बन गए हैं जो किसी ना किसी क्षेत्र में कोचिंग दे रहे हैं, और उसमें कहीं भी इस चीजों का जिक्र नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, फिर आपने कहा कि दिस बिल इज डिसिसिव स्टेप टू कर्ब द कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, बता रहा हूं, 2 ऑलरेडी एक्ट है आपके पास। नॉन एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, उसको आप देखिए, और एक फीस एक्ट है। क्या हम उसको फॉलो कर पाए? क्या हम उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो प्राइवेट है उस पर रेगुलेट कर पाए? आज तक 93 में आया, और तत्कालीन ललित किशोर चतुर्वेदी लेके आए थे, मैं आज उनका नाम का उल्लेख कर रहा हूं, वो सरकार लेके आई थी उसको, और 96 में नियम भी उसके बने थे, उनका हम उन्हीं को पालन नहीं करा पा रहे।
आप कैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन को पालन करा पाएंगे? तो मेरा ये कहने का है कि इसको बहुत जल्दीबाजी में, मैं समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एसओपी दी वो जनवरी 2024 में दी। कोरोना पीरियड आया था, आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसओपी जारी की थी, तुरंत एक्शन हुआ था, एनजीओस को उनको बुला करके डिस्कशन किया गया था। मैं चाहता आपको भी, मैं कहना चाहूंगा आपको भी जैसे ही एसओपी जारी हुई थी उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था और वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, टीचर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए था, उनको चर्चा करना चाहिए था भाई कैसे इन चीजों को रोका जाए। और मेन कारण मैं आज भी कह रहा हूं, इस सुसाइड पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक पेरेंट्स, मां बाप, परिवार को आप जागरूक नहीं करोगे, उसकी काउंसलिंग नहीं करोगे। उसको सपने ऐसे दिखा दिए जाते हैं मां बाप के द्वारा और वो बच्चा अंडर प्रेशर। कल ही मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आया, स्टूडेंट क्या मतलब एक यूथ मेरे पास आया माननीय मंत्री जी, वो बेड़ा पोस्ट में 1.5 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ के आया कि मेरा मन नहीं लगता, वहां बीटेक होल्डर था और अब वो जगह मेरे को तो फोटोग्राफी में शौक है, मेरे को इसमें शौक है, मैं अपनी खुद की पीआर सिस्टम डेवलप करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पूर्व के साथियों ने दिए हैं। तो इस चीज को देखिए कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। और इससे मैं दावा कर रहा हूं, पता नहीं हम तो दोबारा सदन में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं नहीं कहता, हम उस एज के दौर में चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इससे कभी भी आप आत्महत्या खत्म नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहता हूं 2019 और 21 के बीच में 3 सालों में ही कितनी आत्महत्या हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा, आपके अधिकारियों ने बताया होगा, कोई सर्वे किया होगा, जो रिपोर्ट्स हैं 35,950। माननीय सभापति महोदय अभी तो 3 मिनट ही हुई है, सॉरी 35,950 छात्रों ने आत्महत्या की। और क्या एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं? एक अभी स्लोगन पढ़ा मैंने फिट जी का, स्टार्ट अर्ली सक्सेस अर्ली, स्टार्ट अर्ली सक्सेस अर्ली। जल्दी से कोचिंग में आओ, मतलब छठी ईयर्स में आ जाओ, 7वीं में आ जाओ, 9वीं में आ जाओ, जितनी जल्दी आप आओगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इसी तरह से एक और कहना चाहूंगा कि इसमें आप अगर देखें एज बार नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी थी, जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं। 16 साल के बच्चे का एक एज बार लेके आइए, एक फी कंट्रोल का इसमें कुछ नहीं किया है। इसके अलावा फैकल्टी के बारे में आप सर्वे करवा लीजिए, एक कोचिंग सेंटर एक ही 2-4 नाम फैकल्टी के यूज करता है पूरी कंट्री में कि वो ही पढ़ाएगा, और वो नो डाउट बहुत अच्छे फैकल्टी वाले होते हैं, उन्हीं को प्रचारित करता है। ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, इसमें कोई ऑनलाइन को कैसे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे बताइए आप, क्या सिस्टम है आपका ऑनलाइन एजुकेशन को? कहीं जिक्र है इसमें? केवल इंस्टीट्यूशन आपने ऑफलाइन ऑफ कैंपस की तो बात की है, ऑनलाइन कैंपसेस जो है उसकी कहीं चर्चा नहीं की है इसमें। और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है सब जगह, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं ऑनलाइन कोचिंग का। माननीय सभापति महोदय एक और बात कहना चाहूंगा इसमें कि ट्यूटर्स के लिए, जो ट्यूटर्स है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा जो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस, उसके लिए कहीं भी आदरणीय सभापति महोदय, एक आप पढ़िए इसमें, आपने कहा आदरणीय सभापति महोदय,